हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 93 स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग लायबिलिटी टू पे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं जिनके रिगार्डिंग अगर किसी के ऊपर टैक्स देने की लायबिलिटी आती है तो उसमें क्या क्या होता है। दिस सेक्शन टेल्स हु हैज़ टू पे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी इफ़ द ओरिजिनल पर्सन और एंटिटी रिस्पॉन्सिबल इज नो लॉन्गर बिकॉज ऑफ डेथ, पार्टीशन, डिसोल्यूशन एक्सेट्रा। तो ये सेक्शन हमको ये बताता है कि टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की लायबिलिटी पे करने के लिए किसके ऊपर आ जाती है, जब ओरिजिनल व्यक्ति जो हमारा प्रोप्राइटर होता है, जो कि ओनर होता है हमारे बिजनेस का, वह जब नहीं रहता है। जैसे कि उसकी जब डेथ हो जाए या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म में तो उसका पार्टीशन हो जाए, या कोई ट्रस्ट और यूनियन है उसका डिसोल्यूशन हो जाए। इफ़ अ पर्सन डाइज इंडिविजुअल केसेज, यदि कोई इंडिविजुअल उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इफ़ अ पर्सन हु वाज लायबल टू पे टैक्स डाइज, जो व्यक्ति टैक्स को पे करने के लायबल था उसकी मृत्यु हो जाती है। बिजनेस कंटिन्यूज आफ्टर द डेथ, और उसकी डेथ के बाद बिजनेस चलता रहता है। इफ़ द लीगल हायर और समवन एल्स कंटिन्यूज द बिजनेस, जो लीगल हायर है या उसकी जगह कोई और उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करता है, दैट पर्सन मस्ट पे द टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो उस व्यक्ति को जो पेंडिंग टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी है उसको पे करना होता है। देन सेकंड है हमारे इंडिविजुअल के केस में बिजनेस इज क्लोज्ड, जब बिजनेस क्लोज हो जाता है। इफ़ द बिजनेस स्टॉप बिफोर और आफ्टर दैट, चाहे उनकी मृत्यु से पहले या उनकी मृत्यु के बाद, जब बिजनेस बंद हो जाता है, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट पे द ड्यूज, जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिद्वंदी होता है जो उनका, उसको टैक्स पे करने की लायबिलिटी होती है। बट ओनली फ्रॉम द प्रॉपर्टी इस्टेट इनहेरिटेड फ्रॉम द डिसीज्ड, दे आर नॉट पर्सनली लायबल बियॉन्ड द एस्टेट। लेकिन जो टैक्स देने की लायबिलिटी आती है वह केवल प्रॉपर्टी से ही उस टैक्स को पे करते हैं, यानी कि उस प्रॉपर्टी को बेच के वह उस टैक्स को पे कर सकते हैं। उनको कोई भी टैक्स अपनी पर्सनली जेब से नहीं देना होता है। दिस अप्लाइज वेदर द टैक्स वॉज ऑलरेडी डिटरमाइंड बिफोर द डेथ बट अनपेड। तो यह ज़्यादातर तब अप्लाई होता है जब टैक्स पहले ही डिटरमाइन कर दिया जाता है प्रोप्राइटर की डेथ से पहले, लेकिन वह पे नहीं करता है, और उनकी मृत्यु के बाद जो टैक्स को पे करने की लायबिलिटी होती है वह किसी थर्ड पर्सन पे आ जाती है। देन नेक्स्ट है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF और एसोसिएटेड और पर्सन। इफ HUF और AUF इज स्प्लिटेड, जो हमारी HUF फर्म होती है या AOF फर्म होती हैं, उनका जब पार्टीशन हो जाता है, ऑल मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर बिकम जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। तो जितने भी मेंबर उस ग्रुप के होते हैं वह जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं टैक्स को पे करने के लिए। जॉइंटली और सेवरली का मतलब है यहाँ पे द डिपार्टमेंट कैन रिकवर द फुल अमाउंट फ्रॉम एनी वन मेंबर, जो डिपार्टमेंट है वह किसी भी एक व्यक्ति से अपनी पूरी अमाउंट को रिकवर कर सकती है। दैट मेंबर कैन लेटर रिकवर अदर शेयर्स फ्रॉम देम, और जो वह मेंबर है वह बाद में बाकी मेंबरों से अपना पैसा वसूल कर सकता है। दिस अप्लाइज टू टैक्स ड्यू अप टू द डेट ऑफ पार्टीशन, और यह तभी अप्लाई होता है पार्टीशन की डेट से पहले। मान लीजिए आपकी जो फर्म है उसका पार्टीशन 31 जनवरी को हुआ है, तो 31 जनवरी से पहले जो भी टैक्स ड्यू फर्म के ऊपर आएंगे उस पर यह अप्लाई होता है। देन थर्ड है हमारा फर्म इज डिसॉल्व, पार्टनरशिप केस। यदि कोई पार्टनरशिप केस में फर्म डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि पार्टनर रिजाइन कर देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं पार्टनर। इफ़ अ पार्टनरशिप फर्म क्लोज, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाती है, ऑल पार्टनर आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर टैक्स ड्यू फॉर द पीरियड अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। यदि जो पार्टनरशिप फर्म है वह क्लोज कर दी जाती है तो उस कंडीशन में जितने भी पार्टनर थे वह जॉइंटली और सेवरली टैक्स को पे करने के लायबल होते हैं, किस पीरियड तक, जब तक कि वह फर्म डिसॉल्व नहीं हो जाती है। इवन इफ द टैक्स वॉज डिटरमाइंड बिफोर द डिसोल्यूशन, और जब तक कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता उससे पहले अगर उस पर कोई टैक्स ड्यू आता है, सो क्लोजिंग अ फर्म डज नॉट रिमूव ऑल टैक्स लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने अपनी फर्म को क्लोज कर लिया तो अब आपके ऊपर टैक्स देने की कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। क्लोज करने के बाद भी आपको टैक्स पे करना होता है। गार्जियंस और ट्रस्टी केस, यदि किसी बिजनेस में गार्जियन और ट्रस्टी का केस आता है तो अ गार्जियन रनिंग बिजनेस फॉर अ माइनर, यदि किसी माइनर के लिए एक गार्जियन बिजनेस चला रहा है और गार्जियनशिप एंड हो जाती है, द वार्ड माइनर नाउ मेजर बिकम लायबल फॉर पेंडिंग ड्यू अप टू द टर्मिनेशन। जो वार्ड होता है, यानी कि जो हमारा माइनर है, वह जब तक मेजर में नहीं आता, यानी कि जब तक वह बालिग नहीं हो जाता है, तो बालिग होने के बाद उसके ऊपर टैक्स को पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। ट्रस्टी रनिंग बिजनेस अंडर अ ट्रस्ट, यदि कोई ट्रस्टी बिजनेस को रन कर रही है किसी ट्रस्ट के कहने पे और ट्रस्ट एंड हो जाता है, यानी कि ट्रस्ट खत्म हो जाता है, द बेनिफिशियरी बिकम्स लायबल फॉर पेंडिंग ड्यू अप टू द टर्मिनेशन, और जो उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी होगा वह उस टैक्स को पे करने के लायबल हो जाता है। अगेन द
अगेन दिस अप्लाई वेदर ड्यूज वर डिटरमाइंड बिफोर और आफ्टर टर्मिनेशन, और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि टर्मिनेशन टैक्स लायबिलिटी से पहले हुआ है या बाद में हुआ है। तो इसकी सिंपल समरी है यहाँ पे सेक्शन 93 में हमको यह कहा गया है, टैक्स लायबिलिटी डज नॉट डिसअपियर जस्ट बिकॉज। टैक्स लायबिलिटी केवल इस वजह से ख़त्म नहीं होती कि कोई व्यक्ति मर गया है या किसी फैमिली का पार्टीशन हो गया है, कोई फर्म डिसॉल्व हो गई है या फिर किसी ट्रस्ट का विघटन हो गया है। समवन कनेक्टेड टू द ओरिजिनल पर्सन, लीगल हायर पार्टनर, मेंबर, बेनिफिशियरी एक्सेट्रा विल हैव टू पे। कोई भी जो उस ओरिजिनल व्यक्ति से कनेक्टेड था उसको वह टैक्स पे करना होता है। और अधिकतर केसों में लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द ई स्टेट, जो लायबिलिटी होती है वह ई स्टेट से रिलेटेड होती है, जॉइंट एंड सेवरली, जॉइंट और सेवरली तौर से वह लायबिलिटी उनके ऊपर आती है जो कि हमारी मोस्टली एचयूएफ फर्म में होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।